होम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम 10th क्लास का विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो है ना, इस चैप्टर से सिर्फ फिजिक्स साइंस में आता है। आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होता है, किस तरह से इससे बिजली बनाया था। हम सब जो विद्युत धारा कोई गांव देहात में हम सब कहते हैं कि बिजली आ गया, जैसे कि टीवी चलता है, पंखा चल रहा है, ये सब विद्युत धारा के कारण ही चलता है। विद्युत धारा पढ़ने के पहले हम सीखेंगे कि परमाणुओं की रचना जो 3 मौलिक कणों से हुआ। परमाणु जो बना है, 9th क्लास में एक चैप्टर है परमाणु की संरचना, उसमें बताया गया कि परमाणु जो है तीन मौलिक, मुख्य रूप से 3 मौलिक कण से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल रहता है, मतलब उदासीन होता है, तो होता है उदासीन। जब इसका खोज हुआ था तो परमाणु के बीच में जो है, परमाणु के बीच में केंद्र में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ये बीच में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसे कहते हैं नाभिक। तो नाभिक हो जाएगा पॉजिटिव, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव। तो इसके बीच का भाग पॉजिटिव और बाहर चारों तरफ हो गया निगेटिव। इसलिए जब परमाणु जो होता है विद्युतता कैसा होता है, उदासीन, क्योंकि अंदर है प्लस पॉजिटिव और बाहर है निगेटिव। तो प्लस माइनस जो है, प्लस पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर उदासीन बनाता है। तो परमाणु विद्युतता पूरा रूप से होता है उदासीन। लेकिन पूछेगा नाभिक क्या है, तो नाभिक होता है पॉजिटिव और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो है निगेटिव, लेकिन परमाणु पूरा हो जाएगा उदासीन। अच्छा, इस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का पावर कितना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इसका आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। अच्छा, एक प्रोटॉन का भी आवेश पूछेगा तो होता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों का आवेश बस सेम ही होता है, 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम, और प्रोटॉन का 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। सिर्फ अंतर है कि इलेक्ट्रॉन का जो पावर होता है, जो आवेश होता है, होता है निगेटिव माइनस में, और इसका होता है पॉजिटिव प्लस में। लिखना नहीं, सिर्फ इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन जो है अनावेशित, इसलिए इसका जो आवेश जो रहेगा 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम निगेटिव, और प्रोटॉन जो होता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम पॉजिटिव। परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। अब पहले पढ़ेंगे कि आवेश है क्या। तो आवेश जो है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, उसे आवेश कहते हैं। जब पूरा ब्रह्मांड, मतलब पूरा अस्तित्व खत्म था, फिर भी आवेश, जब 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 पूरा पृथ्वी का निर्माण हुआ तभी आवेश बना है। मतलब आवेश को हम, आवेश एक ऐसा चीज जिसे हम उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब इसे बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। आवेश जो है किसी पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, उसे आवेश कहते हैं। इसे क्यू से दर्शाते हैं। आवेश को दर्शाया जाता है क्यू से। यह एक अदिश राशि है। आवेश जो है अदिश राशि, इसका ऐसा मात्रक जो होता है कूलम होता है। याद रखना, आवेश को दर्शाते हैं क्यू से, इसका ऐसा मात्रक कूलम है, इसे कूलम को सी से दर्शाते हैं। अच्छा, आवेश बराबर सूत्र होता है, आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुना इलेक्ट्रॉनों का आवेश। आवेश बराबर हम लिख सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल संख्या गुना इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा कौन सी, आवेश। मतलब एक आवेश, आवेश को दर्शाते हैं यन इंटू ई से। यन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, तो क्यू बराबर हो जाएगा यन इंटू ए। उसी तरह एक डाटा ये भी याद रखना है कि एक कूलम बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। पूछेगा एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन बहा, जिससे कि आवेश जब निकला, जैसे कि विद्युत धारा में जो करंट जा रहा है तो उसमें आवेश ही बहता है, आवेश का प्रवाह होता है। पूछेगा एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो एक कूलम बराबर होता है 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एक कूलम का विद्युत धारा जाएगा, आवेश गया है, एक कूलम आवेश जब जाएगा तो उससे जो हम सबको करंट, जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होता है, जैसे मान लो हमको करंट लगा है, तो एक कूलम अगर गया है तो उसमें हमको कितना इलेक्ट्रॉन गया है, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का झटका लगेगा। एक कूलम में हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। दोनों क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है। पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम, तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम।
परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना कूलम, तो 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। लेकिन पूछेगा एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन, बता दे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। दोनों याद रखना है अच्छा से। अच्छा, आवेश जो है ना, आवेश दो प्रकार के होगा, या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश। तो वही लिखा है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश पॉजिटिव, दूसरा ऋण आवेश नेगेटिव। या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब पढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। जब एक कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच का छड़ धनावेशित था, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होता है। हम सब बचपन में किए थे इस तरह से, केस में इस तरह से इसे रगड़ के कोई कागज आर को जब सटाते थे कागज से उठ जाता था। तो वही कहाँ कर रहा है कि जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा पर रगड़ेंगे, कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा पर इस तरह से रगड़ते हैं, तो कह रहा है कांच का जो छड़ है धनावेशित हो गया। कांच का जो छड़ है, मान लो कांच का छड़ धनावेशित हो गया है। धनावेशित होने का मतलब है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो हो जाता है धनावेशित, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है हो जाएगा ऋणावेशित। यहाँ कांच का छड़ धनावेशित हो रहा है, इसका अर्थ है कि कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग दिया है। और रेशम का कपड़ा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो हम जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कांच के छड़ और रेशम के कपड़े रगड़ने पर क्या होगा। जब हम कांच के छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, कांच का छड़ अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। जब रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो हो जाएगा ऋणावेशित, और कांच का छड़ हो जाएगा धनावेशित। तो याद रखना, परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसी तरह एक और क्वेश्चन परीक्षा में आता है कि एबोनाइट के छड़ को जब ऊन से रगड़ते हैं, एबोनाइट का छड़ लेकर जब उसे ऊन के कपड़ा पर रगड़ देंगे तो एबोनाइट का छड़ ऋणावेशित हो जाता है। जब जैसे एबोनाइट का दूसरा एक छड़ है एबोनाइट का, जब उसे ऊन के कपड़ा पर से रगड़ते हैं ना, तब की हो रहा है एबोनाइट का छड़ हो रहा है ऋणावेशित। इसका मतलब कि एबोनाइट का जो छड़ है, एबोनाइट का छड़ ऊन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है। एबोनाइट का जो छड़ है ऊन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसलिए हो गया ऋणावेशित। ऊन जो हो जाएगा धनावेशित। एबोनाइट के छड़ को जब ऊन से रगड़ते हैं तो एबोनाइट का छड़ ऋणावेशित हो जाती है। अब आवेश, वही चीज है, आवेश संरक्षित रहता है, उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है। जैसे कि हम सब इस तरह से हाथ से रगड़ेंगे, ऐसे जब रगड़ते हैं इसमें आवेश उत्पन्न होता है, एक गर्मी पैदा होता है, इसी को आवेश कहते हैं। तो आवेश देखो, जब रगड़े तो आवेश उत्पन्न हो गया, फिर नष्ट हो जा रहा है, तो इसको जो है ना, तो आवेश संरक्षित रहता है, मतलब हमारे अंदर ही है। इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो जब ब्रह्मांड बना होगा तब उस समय आवेश है, जब नष्ट भी होगा तो उस समय आवेश भी नष्ट होगा। मतलब कि जब पूरा पृथ्वी रहेगा तब तक आवेश रहेगा, जब जब स्टार्टिंग हुआ था तब भी आवेश था। तो आवेश संरक्षित रहता है, कभी नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसे याद रखना। आवेश चालक, चालक मतलब कि जिससे विद्युत धारा, जब करंट आए तो जिससे पार हो जाए उसे कहेंगे चालक। तो चालक ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसे चालक कहते हैं। जैसे धातु, मनुष्य, जानवर का शरीर, पृथ्वी, सब में जो है करंट पार हो जाता है। जैसे धातु लोहा हो गया, सोना चांदी, सबसे करंट पार हो जाता है तो चालक कहलाएगा, मतलब इससे विद्युत धारा पार हो रहा है। मनुष्य में करंट लग जाता है, जानवर में लग रहा है, पृथ्वी के अंदर तो देखा बालवीर में इस तरह से इसे करके लाता है, ऊपर से नीचे जमीन में इसे करके लगा देता है। तो जो दिखाया गया है वो पृथ्वी भी जो है चालक है। उसके बाद है विद्युत रोधी या कुचालक, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता हो। ऐसा पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता हो, मतलब जिसमें करंट नहीं का प्रवाह नहीं हो, कहलाएगा विद्युत रोधी, या इसी को कहते हैं कुचालक। जैसे कांच हो गया, प्लास्टिक हो जाएगा, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब कहलाएगा कौन सी, कुचालक। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अभी इसमें बहुत सारा, अभी विद्युत धारा सीखे नहीं तो विद्युत धारा का बस बेसिक चीज सीखे। अब पढ़ेंगे विद्युत धारा है क्या, फिर उसका उपयोग, उसके पर नोमेनिकल आता है, उसके बारे में अगला क्लास देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट अच्छा से करके कॉपी में नोट्स बना लेना है। जय हिंद, आज भर के लिए यहीं तक रहने।